एबीपी न्यूज़ के मूड ऑफ द नेशन सर्वे से अब समझ में आ रहा है कि इंडिया अलायंस से पूरी भाजपा पहले दिन से क्यों डरी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल इंडिया अलायंस के लिए कर रहे हैं शुरू से, वो अब समझ में आता है कि इतना डर क्यों है। क्योंकि एबीपी न्यूज़ के सर्वे ने, जिसको मूड ऑफ द नेशन के नाम से कराया जाता है, पोल खोल के रख दिया है कि इंडिया अलायंस कितनी बड़ी शक्ति बन के आ रहा है, उभर रहा है, और साथ में एनडीए को, बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। और इससे आपको समझ में आएगा कि क्यों बीजेपी इतनी तोड़फोड़ में लगी है। चुनाव 2 हफ्ते के बाद घोषित हो जाएंगे। लोकसभा के 2024 के रण में हर एक राजनीतिक दल उतर जाएगा और मोदी सरकार का भविष्य जो है वो अब क्या किस तरफ जाएगा, ये चुनाव तय कर देंगे। एबीपी न्यूज़ ने जो सर्वे कराया है उसकी हेडलाइन लिखी है कि सर्वे में छिपी है एनडीए के लिए बैड न्यूज़। इंडिया गठबंधन को बम्पर सीटों का फ़ायदा, आंकड़े चौंका रहे हैं। इंडिया अलायंस जो कांग्रेस नेतृत्व कर रहा है, जिस अलायंस का सारे राजनीतिक दल जो विपक्षी दल हैं, जो बीजेपी की विपरीत विचारधारा के हैं, जो चाहते हैं कि देश नहीं बटे, जो चाहते हैं कि हर एक धर्म को सम्मान मिले, जो चाहते हैं कि देश के जो आर्थिक हालात बन रहे हैं वो सुधरें और मोदी सरकार सत्ता से बाहर हो और लोगों को रोज़गार मिले, तो वो इंडिया अलायंस एनडीए पे कितना भारी पड़ रहा है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कितनी सीटें बीजेपी के नुकसान में जा रही हैं, साफ तौर के ऊपर सीधे तौर पे हिंदी पट्टी की वो बता देगा कि भाजपा का भविष्य क्या होगा। एबीपी न्यूज़ ने ट्वीट भी किया और लिखा है कि मूड ऑफ द नेशन सर्वे के आंकड़ों में विपक्षी गठबंधन के लिए भी एक अच्छी खबर छिपी हुई है। इस सर्वे के आंकड़ों में विपक्ष को बम्पर सीटों का फ़ायदा होता दिख रहा है। लोकसभा चुनाव की बात की जा रही है और यही बात सब लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो नारा दिया है, जो क्लेम किया है लोकसभा में कि 370 सीटें बीजेपी को मिलेंगी और एनडीए 400 के पार जाएगा, वही सबसे बड़ा प्रमाण है कि बीजेपी डरी हुई है। और ये परसेप्शन बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी से ये बयान दिलवाया जा रहा था ताकि किसी तरह से जो उनका वोटर है वो इस उम्मीद पर रहे कि नहीं मोदी जी कह रहे हैं चुनाव जीतेंगे और इतनी हैवी मैंडेट से जीतेंगे। दूसरे लोग ये भी कहते हैं कि ईवीएम के 400 के आसपास सेट कर दी हैं कि उसकी पटकथा पहले लिखी जा रही है कि भैया मोदी जी बोल चुके थे कि 370 बीजेपी को, 370 बीजेपी के साथ 30 सीटें एनडीए की, तो एनडीए की सीटें कम करा रहे हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि एनडीए के जो दूसरे घटक दल हैं उनकी सीटें इससे ज़्यादा थीं। और अब बीजेपी की तरफ से ये क्लेम आना कि वो सिर्फ 30 के आसपास उनको मिलेंगी और बीजेपी ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के 370 सीट्स क्रॉस कर जाएगी, तो ये अपने आप में समझ में आता है कि ये डर है भाजपा का, जो साफ तौर के ऊपर वो डर को मजबूर कर रहा है इस तरह के बयान देने पे कि किसी तरह से कार्यकर्ताओं को चार्ज किया जाए और ये बनाया जाए। लोग कहते हैं कि साफ तौर के ऊपर, मतलब ये एक इंडियन एक्स मोदी भक्त करके ट्विटर पे यूज़र हैं जो अपने आप को पुराना मोदी भक्त कहते हैं, और ये वही बोल रहे हैं कि मैं तो यही बोल रहा हूँ कि जो नरेंद्र मोदी जी 400 का आंकड़ा दिया था वो सिर्फ खुद के पक्ष में माहौल बनाने के लिए है। असल में ग्राउंड पर बीजेपी का पूर्व भक्त है। बीजेपी 200 का आंकड़ा भी क्रॉस करने की हालत में नहीं है। बीजेपी 160 से 168 सीट्स ही जीतेगी। जिन लोगों को इस पर शक हो या हंसी आती हो, यही हाल था अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार का। 2004 में आडवाणी जी, प्रमोद महाजन जी, अटल जी सबसे मिले और बाहर निकल के ये आता है फैसला कि भैया हम इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हम 6 महीना पहले ही चुनाव घोषित करते हैं, राष्ट्रपति से अपील करता है कि सरकार भंग करें और चुनाव कराने की शुरुआत करें। और वो 6 महीने के पहले इंडिया शाइनिंग के नारे पे जो बीजेपी एनडीए चल रही थी, प्रमोद महाजन जी का चेहरा चमका रही थी, अटल जी, आडवाणी जी की तूती बोलती हुई लोग मान रहे थे। सुपड़ा साफ हो गया था पूरी बीजेपी का और एनडीए का। अच्छी खासी सरकार 6 महीने पहले ख़त्म हो गई थी बीजेपी की। इसी तरह के हालात थे तब भी। कोई नहीं कह रहा था कि विपक्ष के पार्टीज जीत के आएंगी, कोई ये बात तक नहीं कह रहा था। और यही हुआ था कि यूपीए का अलायंस अपनी सरकार बनाने में सफल हुआ था। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे। भारत की इकनॉमी 600 बिलियन से 2 ट्रिलियन पर आके खड़ी हुई थी, 4 गुना बढ़ी थी। और वो इकनॉमी जो देश के बहुत नीचे पायदान पे थी, दुनिया के बहुत नीचे पायदान पे थी, उसको मनमोहन सिंह जी ने 2011 में
टॉप 3 इकनॉमीज़ में लाके खड़ा किया था। फिर रिसेशन आया और वो फिर हालात ख़राब हुए, बहुत कुछ हुआ उसके अंदर। लेकिन आज की तारीख में जो सर्वे एजेंसीज़ हैं उनका इनपुट साफ तौर के ऊपर है कि 3% की छलांग है इंडिया अलायंस के उसमें वोट शेयर में और कांग्रेस के वोट शेयर में, वो भी कहाँ पर, हिंदी हार्टलैंड में। पिछले 5-6 दिनों में जब से राहुल गांधी जी ने ये घोषणा करी है कि एमएसपी को वो लीगल कानून की गारंटी जो दी है उन्होंने कि उसको लीगल रूप देंगे, एमएसपी को अधिकार बनाएंगे, लीगल अधिकार बनाएंगे किसानों से, ये पहली गारंटी है हमारी। तो उस गारंटी ने हिंदी हार्टलैंड की पूरी तस्वीर को बदल के रख दिया। गांव-गांव का किसान ये कह रहा है कि नहीं, एमएसपी चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए, कांग्रेस को सत्ता में लाएंगे, बीजेपी को बहुत सुन लिया, ये सारी चीज़ें ये सर्वेस के अंदर आ रहा है। तो ये शायद बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है जो कांग्रेस के प्रचार प्रसार के लिए राहुल गांधी जी ने का ये बयान देना कि हम गारंटी दे रहे हैं और हम वो लेके आएंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। बहुत बड़ा विषय इसलिए है कि कहीं ना कहीं किसान कनेक्ट हो रहा है, किसान आंदोलन देखकर किसान परेशान भी। इसलिए मोदी सरकार ने 5 साल के लिए एमएसपी की मांगों को किसी तरह से कुछ तोड़ मोड़ के मानने की बात भी कही है। तो वो राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट के बाद ही है। टीबीएस मीडिया ने तो ये लिखा है कि इलेक्शन रिजल्ट चौंकाने वाले होंगे। 29 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरीज़, 543 लोकसभा की सीट्स और इसमें एनडीए को मिलेंगी 221 सीटें, इंडिया अलायंस को मिलेंगी 272। 50 सीट्स आएंगी अन्य के पास जो निर्णायक हो सकती हैं। लेकिन इंडिया अलायंस अपने आप में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस के साथ अलायंस में सरकार बनाने के लिए साफ तौर पे जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये टीबीएस मीडिया है जिसका ये आंकड़ा है, जिसने दिया है। ये अपने आप में बीजेपी के लिए चिंता का विषय। और भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो अपना आकलन खुद भी करा रही होगी, उसके खुद के सर्वेज भी होंगे। टाइम्स नाउ तेलंगाना का जो अपना ओपिनियन पोल दिया उसमें कांग्रेस को 9 सीट है, पिछली बार से मल्टीफोल्ड ग्रोथ है, मैनीफोल्ड ग्रोथ है। और बीजेपी को 5 सीटें हैं, बीआरएस को 2 हैं, एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी साहब की 1 सीट है। तो ऐसे में ही कर्नाटक जो है वो पॉजिटिव जा रहा है, तेलंगाना पॉजिटिव जा रहा है। केरला लोकसभा में बीजेपी को तो वैसे भी वोट नहीं करता, विधानसभा में अगर वो लेफ्ट पार्टीज़ को वोट करता है तो केरला लोकसभा के अंदर कांग्रेस को 100% वोट देता है। तो कांग्रेस केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, साउथ की लगभग ज़्यादातर सीटों में, आंध्र प्रदेश अगर देखा जाए तो जगन रेड्डी की सरकार है, वहाँ थोड़ा सा एक विषय खड़ा होता है। इसीलिए ये अन्य जो 50 सीट है ये आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। महाराष्ट्र में कितनी तोड़फोड़ कर ले बीजेपी, शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी के चेहरे पर ही शिवसेना और एनसीपी चल रही है। बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी इस सब के बाद, ये आप देख लीजिएगा। और कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार जी का गुट, शिवसेना, उद्धव ठाकरे साहब का गुट, इस सब को मिला के सर्वाधिक सीटें लोकसभा की जीत रहा है इंडिया अलायंस। बिहार में नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी आपको दिख जाएगी, बीजेपी एक तरह से लाइबिलिटी ले गई है। तेजस्वी यादव जी हो, आरजेडी हो, उनकी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, इनकी ही साथ में इंडिया अलायंस की सीट्स आनी है वहाँ पर भी। दिल्ली वैसे भी सुपड़ा साफ था, जम्मू कश्मीर में अगर सीट्स को वो करेंगे तो अपने आप साफ हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और हिंदी बेल्ट में स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से एमएसपी की लीगल गारंटी ये एक टर्निंग पॉइंट बनती हुई दिख रही है। तो इस हिसाब से मूड ऑफ द नेशन में जो कहा गया है कि 20 सीटों का नुकसान हाल फिलहाल के अंदर जो एनडीए है उसको होता हुआ दिख रहा है, कहाँ पे, हिंदी पट्टी के अंदर। और इंडिया अलायंस को काफ़ी ज़्यादा सीटें बढ़ती हुई दिख रही हैं। और इसी की ये वजह है कि हर दिन जनता का जो मन है वो बदल रहा है और भाजपा की चिंता बढ़ रही है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा और लोगों को बताइएगा कि आखिर ऐसा क्या है मूड ऑफ द नेशन में जिसमें बीजेपी की सीटें कम हैं और इंडिया अलायंस की सीटें ज़्यादा हैं, जिस वजह से शायद तोड़ फोड़ कभी बिहार में, कभी महाराष्ट्र में और अब झारखंड में करने की कोशिशें की जा रही हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं एक्टिव रहता हूँ। तो आपसे मुलाकात इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे होती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।